अमृत जरे, फूल जरे, हर शब्द मंत्र हो, कथा जप, वो शिव उदार बनके हमको सदगुरु की पहचान करा रहे। पहला सूत्र कथा जप। आगे बढ़ो। दूसरे सूत्र में कहते हैं दान मात्म ज्ञानम। ऐसा महापुरुष वो दान करता है, आत्मज्ञान का दान करता है। वो आत्मज्ञान का दानी है, वो बड़ा दानी है। कर्ण इनके सामने सामान्य है, वो महाकर्ण है। आत्मज्ञान का दान करता है। सदगुरु क्या देता? अभी मैंने इसलिए कहा सदगुरु क्या आपको पैसा दे? सदगुरु के पास पैसे होते हैं क्या? वो आपको पैसा देगा? होगा तो भी पैसा देकर वो आपका अपमान करता है। किसी शिष्य को पैसा देना उनके शिष्यत्व का अपमान है। जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया गुरु को, गुरु उसको कचरा दे क्या? पैसा तो कचरा है। ठीक है, कचरे से आप फसल पका ले, खाद से, इससे पैसे से अपने परिवार का गुजारा कर ले, अच्छी बात है। लेकिन तुमने पूरा जीवन जिनके चरणों में समर्पित कर दिया, तुम्हारी पूरी चेतना दे दी कि हम तेरे हो गए हैं, वो तुम्हें कचरा नहीं देता। वो दो आंख वाला नहीं है, वो त्रिलोचन है। उनके पास एक तीसरी भी दृष्टि है। अब तो लोग गुरु के पास दान मांगते हैं तो बस ये मांगते हैं पैसा मिले, ठीक से सब चले, या तो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाए। वो दान वो नहीं देगा तुम्हें, वो आत्मज्ञान का दाता है। और संसार में सबसे श्रेष्ठ दो दान हैं, एक ज्ञान दान, दूसरा क्षमा दान। जो ज्ञान दान का अधिकारी है वही क्षमा दान दे सकता है। जो ज्ञान दान नहीं दे सकता, क्योंकि वो वस्तु हम दे सकते हैं जो हमारे पास होती है। गेहूं हम दे सकते हैं, यदि हमारे घर में गेहूं है, जिसके पास ज्ञान होता है वही ज्ञान दान दे सकता है। इसका मतलब हुआ जिसके पास विवेक है वही क्षमा दान दे सकता है। दूसरा अविवेकी तो बदला लेता है। विदुर ने कहा है महाभारत में कि क्षमा करने वालों के लिए एक आक्षेप है समाज का कि वो कायर है, जो क्षमा करता है वो कायर है। लेकिन दुनिया कायर कहे तो भी इस अपमान को सहन करके भी विवेकी आदमी को क्षमा का दान देते रहना चाहिए, देते रहे। हाँ, कायर का आपको आप पर आक्षेप होगा, आप किसी को क्षमा कर दोगे तो कहेंगे कायर था, बदला नहीं लिया, बस सर झुका दिया। विदुर कहते हैं आक्षेप सहन करके भी विवेकी आदमी को चाहिए क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा के गुणों को संभाले, महाभारत कहती है। तो जिसके पास ज्ञान होता है वो क्षमा दान दे सकता है। सदगुरु ज्ञान दान देता है। तो ये दूसरी पहचान, जो तुम्हें परम ज्ञान का दान करे वो सदगुरु है। तुम्हें वाह वाह करे, तुम्हारी सराहना करे। एक तो तुम पर गलत रंग चढ़ गया था, उस पर दूसरा रंग डाले, आपको बिल्कुल बेरंग ऐसा बेढंगा कर दे, वो सदगुरु नहीं। वो दान देता है ज्ञान का, ज्ञान की वर्षा देता है, ज्ञान वर्षा कर दे। तो यहां सदगुरु को दाता कहा है, ज्ञान के दानी कहा है। तो सदगुरु की पहचान बताई है, वो ज्ञान का दान करेगा। आपके सामने सब शास्त्र खोल देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मेरे वत्सों में, मेरे शिष्यों में बिलग बिलग चित्त वृत्ति है। उनको खुराक पहुंचाने के लिए किसी को लड्डू, किसी को भाखरी, किसी को ये सब शास्त्र, वो ज्ञान का दान देगा। और दान उसको कहते हैं जिसका आप जिस उपकार का आप बदला ना दे सको, उसी का नाम दान है। भगवद गीता में उसी को दीयते उपकारी दातव्यमिति यद दानम दीयते उपकारी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान सात्विक हो उसको ही दान कहा जाए। राजस तामस दान
भगवान ने जरूर गिनाए हैं गीता में, लेकिन ज्ञान दान सात्विक दान है, बाकी और सब दान राजसी हैं और तामसी है। ज्ञान की, ये दान की व्याख्या भगवान गोविंद ने बड़ी मधुर दी है, उनको बहुत अच्छी लगती। देशे काले च पात्रे च, सदगुरु ये देखेगा, देशे काले च पात्रे च। लोग रामायण पढ़कर गलत आक्षेप लगा रहे हैं, आज के राजनीतिज्ञ लोग भी आक्षेप लगाते हैं कि एक शूद्र को ज्ञान की इच्छा हुई तब भगवान राम ने इसका वध करवा दिया। नहीं, भगवान कभी क्रोधी नहीं, लेकिन देशे काले च पात्रे च, दूध को खटाई वाले पात्र में नहीं रखा जाता। सदगुरु जानता है दूध बेकार हो जाएगा, न हमारे आश्रम के उपयोग में आएगा, न वत्सों के उपयोग में आएगा। देशे काले च पात्रे च, देना ही चाहिए जब, और इसको दे जहां से कोई उपकार का बदला ना आए। एक ही दान ऐसा है जो आप दो तो उसका कोई उपकार का बदला नहीं दे सकता, बाकी सब दान का बदला मिलता है। आप किसी को 100 रुपया दो तो वो भी सोचेगा कि भगवान मुझे कभी प्रसंग दे तो मैं 125 दे दूंगा, आप सोचते हैं, आप भले हैं अंदर से। चलो आप ये न कर सके, यदि आप भिखारी हैं और किसी ने दान दिया है तो 100 रुपये का बदला आप 100 रुपये में नहीं देते, लेकिन कम से कम तुम्हारे परिवार के लिए दुआ करके उपकार चुका देता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, बस हो गया। ज्ञान दान एक ऐसा है जिसका बदला आप किसी भी शब्द में नहीं दे सकते। मोपही हो ही न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद बार ही बारा। गरुड़ को जब ज्ञान दान मिला भुसुंडी से तो क्या उपकार दिया, क्या बदला दिया, बस एक ही शब्द, मोपही हो ही न प्रति उपकार। हे सदगुरु, मुझसे प्रति उपकार नहीं हो रहा है, मैं एक ही कर रहा हूं, बंदऊ तब पद बार ही बारा। क्या दे सकते हो आप? दान वो है जिसका उपकार का बदला नहीं दिया जा सकता। और वो दान, एक किसी को गेहूं दो तो उसका उपकार आपको मिल जाएगा, अरे वैसे नहीं मिलेगा तो गेहूं की रोटी वो खाएगा ना, और उन्हें उसको जब उड़कार आएगा तो आपको उपकार का बदला मिल गया। एक ही ज्ञान दान, आत्मज्ञान जो देता है उसका उपकार का बदला आप कभी नहीं चुका सकते। एक ही हो सकता है। क्यों? उपकार ठीक से सुनते चलो मेरे भाई बहन, क्रम में बहुत मूल्यवान सूत्र है, एक एक शब्द रोक रहा है। दान यदि आपने हाथों से दिया है तो उनके पास भी हाथ हैं, कभी उनके कर सक्षम होंगे तो वो भी हाथों से आपके हाथ में देगा, लेकिन ज्ञान दान हाथों से नहीं दिया है, वो तो आपको कानों में दिया है। ज्ञान हाथों ने नहीं जिला है, आपके श्रवणों ने जिला है, श्रवण पात्र बने। श्रवण क्या प्रति उपकार करेगा? वो तो बोलेगा बंदऊ तब पद बार ही बारा, जबान कहेगी, श्रवण नहीं कह सकेगा। हाथ से दान देगो तो हाथ उसका बदला चुका है। तो मुंह से जो तत्व विद्या पिलाई गई हो आपको, उसका प्रति उपकार आप कभी नहीं कर सकते। उसका एक ही प्रति उपकार है कि आपने दान दिया। दान देने में, दान जब देने की बात आती है तो ज्यादातर हमारे सामने हाथ आता है कि हाथ से दान दिया जाए, तो उसका प्रति उपकार एक ही रीत से होता है कि आपने हमको ब्रह्म विद्या का दान दिया, शास्त्र का ध्यान दिया, हाथ का उपयोग किया। मानो एक स्थूल अर्थ में आप देखो कि शास्त्र दिया ऐसे हाथ से लेकर, तो आपने हमारा हाथ पकड़ लिया। किसी को हम दान देते तो उसके हाथ पकड़े गए ना, किसी के हाथ में आप बहुत पैसे दे दो तो उसके हाथ पकड़े गए, छूटे नहीं, और कुछ नहीं करेंगे, वो पकड़े गए। तो जो तुम्हारे हाथ को पकड़ ले ज्ञान दान करके, उसका प्रति उपकार नहीं हो सकता। उसका एक ही उपकार हो सकता है, तुम इनके पैर पकड़ लो। जिन्होंने तुम्हारे हाथ को पकड़ लिया, तुम उनके पैर पकड़, बंदाऊ तब पद बार ही बार, पैर पकड़, उनके शरण हो जाओ, उनके चरणारविंद को पकड़ लो। एक ही उपाय है। तो ज्ञान दान का प्रति उपकार नहीं हो सकता है,
वो चीज होती, वो वस्तु होती तो आप लौटा सकते। उनके सामने आप जन्म जन्म ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही। तो जो ज्ञान का दान देता है, आत्मज्ञान का जो दानी है, सदगुरु की पहचान। अब ध्यान दे, सात्विक दान की जो भगवान कृष्ण बात करते हैं वो देशे काले च पात्रे च। ज्ञान दान में ही ये सब देखा जाता है और दान में नहीं देखा जाता। कोई जेल में है, समझ लो जेल में है, कारागृह में, और वो भूखा है, तो आप ये कहेंगे कि हम जेल में रोटी नहीं देंगे, हम मंदिर में अन्न क्षेत्र में ही रोटी देंगे, कह सकते हैं? आप जेल में भी रोटी देंगे, वहां देश और स्थान नहीं देखा जाता रोटी देने में। देशे काले समय में कोई भूखा आदमी दोपहर के 12 बजे और शाम के 7 बजे के बीच में 3 बजे आपके पास आ जाए और रोने लगे फुट फुट कर कि मुझे भूख लगी है, मैं मरा जा रहा हूं, तो आप ये कहोगे कि काल देखा जाए, दोपहर 12 बजे ही रोटी दे जाती है। वहां आप काल नहीं देख सकते। देशे काले च पात्रे, कोई भिखारी, कोई व्यसनी, कोई दुर्गुणी, कोई चोर डाकू जो अच्छा कर्म नहीं करता है, अच्छा नहीं है वो, लेकिन फिर भी आपके आंगन आ जाता है और कहेंगे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन भूख लगी है तो आप नहीं कहते। भारतवासी ऐसा नहीं कहते कि तुम चोर हो भाग जाओ, भले ही चोर हो तुम रोटी लो। पदार्थ का दान में बहुत देश काल और पात्र, यहां जो देशे काले च पात्रे च जो बात है वो ज्ञान दान के लिए है, सात्विक दान के लिए उनमें देश काल और पात्र देखना ही चाहिए। एक गहन बातों में आपको हम क्यों ले गए? क्योंकि यहां का देश ऐसा है, यहां का काल केदार का ऐसा है, और यहां थोड़ी बहुत आपकी पात्रता भी है, इसलिए जरा गहन बातें पर हम विशेष बल देने जा रहे हैं। देशे काले, केदार में तो ऐसी ही बात की जानी चाहिए। ये भूमि एक ऐसा देश है और काल भी ऐसा है। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, हम श्राद्ध करें, हम तर्पण करें। पिताओं के पूर्वजों के तो बहुत किया, लेकिन हम अपने आप का तर्पण करें, अपने आप का श्राद्ध करें, क्योंकि अग्नि संस्कार तो मैंने कर दिया पहले, अब बाकी है श्राद्ध। श्राद्ध अपने आप का श्राद्ध के, श्राद्ध शब्द आया है श्रद्धा पर से, शास्त्र में श्राद्ध शब्द मिला है श्रद्धा पर से। श्राद्ध का अर्थ है भगवान में तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए। केदार में ये पहाड़ की तरह, ये चोटी की तरह तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए। ये पितृ पक्ष चल रहा है, एक कागभुसुंडी का पक्ष चल रहा है। इसलिए शिव की चौपाई हमने चुनी। ये शिव उस कागभुसुंडी का इतिहास कहने की बात के पूर्व ये चौपाई बोले हैं, सुनहूं परम पुनीत इतिहास। ये हमारे बाबा के पक्ष चल रहा है भुसुंडी का। इन दिनों में हर कौवे में कागभुसुंडी का दर्शन करो, हर कौवे में कागभुसुंडी का दर्शन। तो ये देशे काले च पात्रे च, ज्ञान का दान ही ये चुनाव कर सकता है। इसलिए आत्मज्ञान का जो दान करता है। और ध्यान दे एक तीसरी बात पर, जिस वस्तु का आप दान करें अपने घर से, भले ही कितनी ही आपके पास ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन दान करो तो जितना दान करो इतना तो कम हुआ ही। 1 करोड़ रुपया आपके पास है और लेकिन आपने 5 रुपये दान दिए, भले ही दिखाई न दे, लेकिन 5 रुपये कम हुए हैं करोड़ से। किसी भी वस्तु का दान दो, वो आपकी संपदा से कम हो जाता है। एक ही आत्मज्ञान ऐसा है, वो जितना बांटो इतना वृद्धि हो जाता है। इसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। न चोर हार्यम न तो राज हार्यम, जिसमें न भाई लोग भाग पड़ा सकते हैं, न चोर चोरी कर सकते हैं, न राजा उसको लूट सकता है। वो है आत्मविद्या, वो है ब्रह्म विद्या। वो दान ऐसा है, तिजोरी और भरी जाती है। जैसे बांटो, जैसे लुटाओ, आप और भरते जाओगे।
तो सदगुरु आत्मज्ञान का दान करता है। वो तुम्हारे पास चमत्कार नहीं करेंगे, वो तुम्हें प्रलोभन नहीं दिखाएंगे, वो तुम्हें देगा आत्मज्ञान, वो कराएगा आत्म अनुभूति कि मैं जो रस चख रहा हूं वो तुम भी चखो, मैंने जो स्वाद पाया वो तुम भी पाओ। वो अपने आप को पूरा पूरा आपको दे देगा और वहां कुछ कमी नहीं हो गई। जैसे एक बूझी हुई मोमबत्ती को जली हुई मोमबत्ती जलाती है तो जली हुई मोमबत्ती से कुछ कम नहीं होता और जो बूझी है उसको सब कुछ मिल जाता है। वैसे सदगुरु ऐसे साधक के पास जाकर ज्ञान दान कर देता है, आत्मानुभूति में रसबोर कर देता है। यहां सदगुरु का कुछ कम नहीं होता, यहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ हो गया। ये है दीप दीक्षा। दीप दीक्षा यानी ज्योत की दीक्षा, ज्योत को हम ज्ञान कहते हैं, ये है ज्ञान दीक्षा। शिव कहते हैं ऐसा पहुंचा हुआ शिव तुल्य आदमी तुम्हें ज्ञान का दान करेगा। येन केन विधि दिन्ने दान किए कल्याण। इसका भी एक अर्थ ये हो सकता है कि कलयुग में एक ही बात आसान है, ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग दो, यही लूटाओ, यही लूटाओ। कथा में क्या हो रहा है? यही लूटाया जा रहा है। शास्त्र हमारे पास अपने आप को लूटने का निमंत्रण दे रहा है, लूटो, ले लो। तो ये दान की बात सदगुरु की पहचान है। सदगुरु ऐसे जाना जाएगा। सदगुरु आंखें बंद कर बैठा है, कुछ कोई एक स्थिति में बैठा है, कुछ एक प्रकार के वेश में है, ऐसा मत समझो। बस ये पहचान है जिसका प्रत्येक हलन चलन जप है और जो देता है तो ज्ञान ही देता है, उजाला ही देता है, कभी अंधेरा देता ही नहीं, उजाला ही देता। ओ सदगुरु स्वशक्ति प्रचयुष विश्वम, इसका अर्थ है जो अपनी शक्ति के विलास से, अपनी स्वशक्ति का विलास ही जिसका विश्व है, इसका अर्थ ये हुआ। स्वशक्ति का विस्तार ये जिसका विश्व है। इसका सीधा साधा अर्थ में बहुत गहरे में जाना नहीं चाहता। पर शक्ति से कभी विकास नहीं होता, विनाश ही होता है। विकास होता है सदैव स्वशक्ति से। आप बचपन से ही चलन गाड़ी पकड़कर ही चलना सीखो तो आपका विकास कभी नहीं होगा। आप बिना पैर होते हुए बिना पैर रह सकते हो। आप अपने पैरों से जब चलना सीख जाते हैं तब केदार पहुंच जाते हैं। स्वशक्ति का विलास ही जिसका विश्व है, और वो कौन कह सकता है? परमात्मा ही कह सकता है। और वो हम तभी घोषणा कर सकते हैं जब हम शिव हो जाए। परमा इसलिए कल मेरे साथ एक बहुत सुंदर चर्चा हुई सिद्धांत की, कि पूछा गया मुझे कि बापू भगवान का अवतार क्या इन 5 कारणों के लिए ही हुआ है? बड़ा सुंदर प्रश्न, और मैं मान गया। बड़ा सुंदर प्रश्न, और आज तक पर्दा नहीं हटा था, हट गया कल। कभी कभी हटता है तो कहीं भी हट जाता है, कोई भी निमित्त हो जाता है। परमात्मा 5 कारणों के लिए यदि जो प्रकट हुए हो तो भगवान पर इच्छा निर्मित तनु है। नारद की इच्छा कि तुम मनुष्य बन जाओ। हाँ, यहां प्रताप भानु को शाप मिला ब्राह्मणों का और कह दिया कि ब्रह्म को आना पड़ेगा, और ब्राह्मणों की इच्छा से ब्रह्म आया। यहां मनु की इच्छा हो गई और ब्रह्म आया। ये तो सब पर इच्छा निर्मित तनु। और हमारे गोस्वामी जी तो कहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को। परमात्मा के अवतार का मुख्य कारण है निज इच्छा निर्मित तनु, बाकी सब 5 कारण गौण कारण है। निज इच्छा निर्मित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरे वो अपने भगत हित, लेकिन निज तंत्र नित रघुकुल मणि। वो माया का मालिक, उन पर कौन अपनी इच्छा लाद सकता है? तो इस विश्व में
कौन विलास कर सकता है जो अपनी स्वशक्ति का विलास करता है। राम जी और कृष्ण आए और पूरी दृष्टि को नचा गए, महारास बना गए। इस स्वशक्ति का विलास था। उदार शक्ति में कभी विलास नहीं है। वो तो 3 घंटे का विलास है। फिल्म देख ली और निकल गए, नाटक देख लिया निकट गए, शादी में हुआ है बात पूरी हो गई, संसार में आए देख लिया संसार का। वो स्वशक्ति विलास नहीं है। स्वशक्ति विलास वो करता है जो शिव कहते हैं कि ये शक्ति मेरी है, ये दुर्गा मेरी है, ये अंबा मेरी है, भवानी मेरी है। वो जो कह सके जानकी मेरी है, राधा मेरी है, उधार शक्ति से वो नहीं। उदार शक्ति से हम कुछ नहीं दे। हमारे पास जीव है ना, हम उदार शक्ति है। उदार शक्ति का मतलब पैसों की शक्ति है। कई लोगों के पास पैसों की शक्ति, हम पैसों से कुछ भी कर सकते, कर भी सकते। किसी के पास प्रतिष्ठा की शक्ति है, पद की शक्ति है, बहुमान की शक्ति है, लेकिन वो विश्व में विलास नहीं कर सकता, पूरे विश्व को रास नहीं करा सकता। उनकी मुरली बजेगी तो विश्व नहीं नाचेगा, घर वाले भी नहीं नाचेंगे। और कभी कभी कहेंगे बंद करो, अब बंद करो, बहुत बजाई, बंद करो। स्वशक्ति का विलास जिसका विश्व है वो शिव ही कह सकता है। वो स्वशक्ति से विलास कर रहे हैं, इसलिए पूरा विश्व एक विलग ढंग से वो देख रहा है। ये बड़ा सुंदर सूत्र है। हमारे पास स्वशक्ति कहाँ है? हम तो उधार शक्ति लिए हैं। खाने के बाद शक्ति आती है, सोने के बाद स्फूर्ति आती है। हाँ, ये स्वशक्ति नहीं है। आत्मा को क्या खिलाना, क्या पिलाना, जिसको इस केंद्र बिंदु का पता लग गया कि और सभी शक्ति बेकार है, मेरी अपनी शक्ति जब जागृत, उसको फिर योग में आप कुंडलिनी कहो, जो कहना सो कहो।